हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.21। काफ़ी देर से मैंने एग्जांपल्स पे बात नहीं की क्योंकि मैंने इसकी सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व की इस चैप्टर की 20 तक करके इसकी एग्जांपल्स। तो बात ये थी कि आपके ना जो मतलब के भाइयाँ मतलब मैं मैथ फ्रेंड हमारा जो है लैपटॉप का इशू बन गया। ठीक है जी। तो मेन हम जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे वो लैपटॉप वगैरह पे करते थे, उससे हमारा कह लें कि रिज़ल्ट अच्छा रहता था। लेकिन कह लें कि जो अब हमारी कह लें कि किस्मत, अब नसीबों की बात को छोड़ते हैं और आते हैं एग्जाम्पल पे। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू समझाने वाली एग्जाम्पल है। कह लें इतना आपने इसको टफ नहीं लेना। वो कहता क्या है जी, वो कहता क्या स्टैंडर्ड डीसी करंट लिमिटिंग पावर सप्लाई, एक स्टैंडर्ड डीसी करंट लिमिटिंग पावर सप्लाई मतलब कि करंट लिमिट उसमें पाया जाएगा। ठीक है, उसमें करंट की कोई ना कोई लिमिट है, डीसी करंट है। पावर सप्लाई क्या किया जाता है जी, आपको फिगर में दिखाया जा रहा है 2.29 अब ये देखें ये डीसी पावर सप्लाई है, आपको बैटरी का नाम नज़र आ रहा है, ये बैटरी है हमारी। ठीक है जी। आगे वो कहता है ये प्रोवाइड कर रही है 0 to 18 वोल्ट, यानी कि 0 से लेकर 18 वोल्ट तक ये प्रोवाइड कर रही है एट 3 एम्पेयर। 3 एम्पेयर तक का जब हम इसे करंट देते हैं तो ये 18 वोल्ट तक हमें दे देती है टू अ लोड, हमारे लोड को 18 वोल्ट प्रोवाइड करती है। आगे वो कहता है द वोल्टेज ड्रॉप वी आर अक्रॉस अ रजिस्टर आर इज यूज्ड एज अ करंट सेंसिंग डिवाइस। जो अपना रजिस्टर आर आपको ये नज़र आ रहा है, इसके यहाँ पे ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आर रजिस्टर, ये कह रहा है कि करंट सेंसिंग डिवाइस के तौर पे लगाया गया ताकि ये करंट को सेंस कर सके कि करंट इसमें से हाला फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है जी। आगे वो कहता है ज़्यादा इसको यार टफ नहीं लेना, ये बस आपको कह लें एक कंसेप्ट देने वाली चीज़ है। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके कह लें कि पेपर में नहीं आते। तो आगे वो कहता है फेड बैक टू द पावर सप्लाई एंड यूज टू लिमिट द करंट। अब इस रजिस्टर को क्या किया जाता है जी, करंट की लिमिट की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स, बात ये है कि लोड के लिए ये बात कर रहा है। अब देखें लोड तक करंट कुछ ना कुछ पहुंचना है। अगर मैं रजिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो ये ज़्यादा करंट का इस्तेमाल करेगा और जो लोड तक करंट है वो कम पहुंचेगा। वो ये कहना चाह रहा है कि हम इसको करंट लिमिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आ जाए, आगे वो कहता है कि इफ़ द लोड इज़ एडजस्टेड, अगर लोड को इस तरह से एडजस्ट कर दिया जाए कि सो डैट द करंट ट्राइज टू एक्सीड 3 एम्पेयर, कि यानी कि लोड को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जो हमारी करंट है उसकी लिमिट तो 3 एम्पेयर थी लेकिन वो कोशिश करती है कि 3 एम्पेयर से बढ़ जाए, तो द पावर सप्लाई विल एक्ट टू लिमिट द करंट टू दैट वैल्यू। तो जो हमारी पावर सप्लाई होगी, डीसी पावर सप्लाई, वो इस तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी कि वो उसको 3 एम्पेयर से बढ़ने ना दे। तो अभी तक तो हमें काफ़ी इसकी समझ आ गई है क्या वो कहना चाह रहा है। आगे वो कहता है द फीडबैक वोल्टेज वी आर शुड टिपिकली नॉट एक्सीड 600 मिली वोल्ट, यानी कि ये जो रजिस्टर के क्रॉस हमारे वोल्टेज है ना, ये जो आर नाम का रजिस्टर लगा हुआ है, इसके जो वोल्टेज है वी आर वो 600 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकते। वो ये कहना चाह रहा है। वो कहता है कि इफ़ वी हैव अ बॉक्स ऑफ स्टैंडर्ड, यानी अगर हमारे पास एक डिब्बा पड़ा हुआ है उसके अंदर 0.1 ओहम के रजिस्टर पड़े हुए हैं। ठीक है, जो 5 वाट तक की पावर है क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं। आगे वो कहता है लेट अस डिटरमाइन, तो मालूम करो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज रजिस्टर्स, के उनके रजिस्टर्स को इस तरह से सेटअप उनका बनाया जाए कि वो क्या करें जी, वो हमें 600 मिली वोल्ट तक का वोल्टेज ड्रॉप प्रोवाइड करें और जब उनमें करंट 3 एम्पेयर तक गुजरे। तो देखो बात पता है स्टूडेंट्स वो क्या करना चाह रहा है, बात वो ये करना चाह रहा है कि उसने एक शर्त हमारे सामने पेश कर दिया कि जब उसने एक रजिस्टर आर नामी रजिस्टर लगाया तो उसमें 600 मिली वोल्ट का क्या आया, वोल्टेज ड्रॉप आया और उसमें 3 एम्पेयर करंट गुजरा। ठीक है जी, यही बात वो करना चाह रहा है कि अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपके पास अगर एक ऐसा मतलब बॉक्स पड़ा हुआ है जिसमें रजिस्टर्स पड़े हुए हैं डिफरेंट ओहम्स के। अब यहाँ पे तो उसने वैसे बात किया कि 0.1 ओहम के पड़े हुए हैं, तो आप उनका इस तरह से सेटअप बना दो, यानी कि उनको सीरीज या उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के उनका सेटअप इस तरह से बनाओ कि जब उनमें से 3 एम्पेयर का करंट गुजरे तो उनमें 600 मिली वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आ जाए। ठीक हो गया जी, मेरी बात समझ गए हो ना। तो देखो जी, ये जो आपको फिगर बी और फिगर सी नज़र आ रही है ना, जिसमें ये देखें ये आर लिखा हुआ है और 2 रजिस्टर लगे हुए हैं पहले सीरीज़ में 0.1 ओहम 0.1 ओहम, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है। जब 2 रजिस्टर्स के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन होता है एक साइड से तो वो सीरीज़ में होते हैं।
तो देखिए वो कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास दो रजिस्टर हो 0.1 ओहम और 0.1 ओहम के, और अगर हम उनको क्या करें जी सीरीज में लगा दें, तो क्या होता है जी, ये देखो आगे नीचे उसने लिखा हुआ है यूजिंग ओहम्स लॉ द वैल्यू ऑफ आर विल बी आर इज इक्वल टू वी आर ओवर आई। देखो वो असल में स्टूडेंट्स उसने किया क्या है, अब यहाँ पे ज़रा मेरी बात समझना, इसको कहने के हल्के में नहीं लेना, थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें। उसने पहले ये चेक कर लिया है कि मुझे 600 मिली वोल्ट क्रिएट करने के लिए कितनी रेजिस्टेंस चाहिए। हमारे पास देखें वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन थी और करंट की वैल्यू भी गिवन थी। वोल्टेज की वैल्यू थी 600 मिली वोल्ट और करंट की वैल्यू थी 3 एम्पेयर। उसने क्या किया, ओहम्स लॉ का इस्तेमाल किया ताकि वो आर की वैल्यू निकाल ले, और फिर आर की जब उसे वैल्यू मिल जाएगी वो उस लिहाज से उसका सेटअप क्रिएट कर देगा, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में करे चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में करे। तो देखिए उसने क्या किया जी, ओहम्स लॉ लगाया। ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो R किसके बराबर हुआ, V ओवर I। तो V हमारे पास 600 मिली वोल्ट था। अब 600 मिली वोल्ट 0.6 के बराबर कैसे आ गया, क्योंकि 600 मिली का मतलब होता है स्टूडेंट्स 10 पर इज -3, मतलब कि उसने क्या किया 600 को 1000 से तकसीम करवाया तो वो 600 मिली 0.6 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। इतना तो यार आप मैथ को जानते ही होंगे। तो ये उसने उसे रिजल्ट मिला कि उसका R 0.2 ओहम के बराबर होना चाहिए। अब देखें नीचे वो बात करता है कि अगर मैं क्या करता हूँ, उसने दो सेटअप बनाए हैं। अगर मैं 0.1, अब टोटल उसने रेजिस्टेंस बनानी है 0.2 ओहम, ठीक है। उसके पास रेजिस्टर है 0.1 ओहम के, तो उसने क्या किया, दो रेजिस्टर लिए हैं 0.1 ओहम के और उनको सीरीज में जोड़ दिया है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस हो जाती है। तो 0.1 प्लस 0.1 करके देखो, उसे उसका मतलब कि जो वो चाहता था उसे वो मिल गया, 0.2 ओहम रेजिस्टेंस मिल गई। यानी वो कहना चाह रहा है अगर हम आर का सेटअप इस तरह से भी बनाए कि दो रेजिस्टर अपने बॉक्स में से निकाल के 0.1 ओहम के सीरीज में लगा दे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। और अगर हम ऐसा करते हैं, ये देखें नेक्स्ट उसने एक और शेप बनाई है कि उसने 3 रेजिस्टर्स को आपस में पैरेलल में लगाया और नीचे 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया, क्योंकि देखो पैरेलल में वो रेजिस्टर होते हैं जिनका आपस में अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होता है। तो देखो ये जो ऊपर वाले 3 रेजिस्टर है, इन तीनों के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है, तो ये तीनों के तीनों पैरेलल में है। तो देखो नीचे आके वो क्या बात करता है, अब यहाँ पे क्या चक्कर चला है जी, जरा गौर से देखना। अब होगा क्या, अब होगा कुछ यूं, जरा देखना। अब ये 3 रेजिस्टर है स्टूडेंट्स, जब करंट इन 3 रेजिस्टर्स यानी कि ये अपर टर्मिनल में आएगा तो वो 3 मतलब के हिस्सों में करंट हमारी तकसीम हो जाएगी। तो 3 हिस्सों में जब वो तकसीम होगी तो क्या होगा जी, 0.3 का 0.1 0.1 0.1 इस तरह से हिस्से होकर वो नीचे की तरफ चला जाएगी करंट। तो ये कुछ इस तरह का सीन होगा। उसने बस 9 का यार कम्बिनेशन निकाला है कि देखो उसने क्या किया जी, 600 मिली वोल्ट को डिवाइड करवा दिया 9 से। अब 9 से ही क्यों करवाया, देखिए उसने लाइन में लिखा हुआ है कि हाउ एवर द पावर सप्लाई करंट इज टू बी लिमिटेड टू 9 एम्पेयर। अगर हम ऐसा करते हैं कि पावर सप्लाई की करंट को 9 एम्पेयर तक लिमिट कर देते हैं, तो फिर हमें कितनी रेजिस्टेंस मतलब क्रिएट करनी पड़ेगी, क्या कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, फिर से ओहम्स लॉ का इस्तेमाल। अब करंट हमारी 9 एम्पेयर हो गई है, तो देखो 0.6 ओवर 9 आ गया, यानी कि वोल्टेज ओवर करंट वही फार्मूला है, बस करंट 9 एम्पेयर हो गई है। तो उसे ये मिला कि 0.0667 ओहम उसे चाहिए। अब उसने सोचा कि यार ये कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तो वो कॉम्बिनेशन बस यार आपने ये ऊपर शेप समझनी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। नीचे आके देखिए उसने पावर का फार्मूला लगाया है, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। मैंने आपको बताया था पावर के 3 फार्मूलाज होते हैं, रजिस्टर के केस में 2 होते हैं और वोल्टेज और करंट सोर्स के केस में एक फार्मूला होता है। P इज इक्वल टू वी आई होता है वोल्टेज और करंट सोर्स के केस में, और रजिस्टर के केस में V स्केयर ओवर आर और आई स्केयर आर होता है। तो देखें करंट की वैल्यू से पता थी 3 और एक रजिस्टर की वैल्यू हमें पता थी 0.1 है। तो इससे साबित हो गया कि एक रजिस्टर के क्रॉस कितना पावर लॉस आ रहा है, 0.9 वाट का। ठीक है जी, तो ये हमारी यहाँ पे कहानी डन होती है। और ये जो आपको मैं कह रहा था ये समझाता हूँ। ये देखें उसने स्टूडेंट्स क्या किया जी, उसने ये ऊपर वाला सी शेप आप देख सकते हो, 3 रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 रेजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में लगा दिया है। जब इनका आप पैरेलल निकालोगे तो आपको 0.0667 आपको ये रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो मेन यार इसमें बस कंसेप्ट ही है कि जब एक इंजीनियर के पास कह ले कि मवाद कुछ और हो और वो चाहता कुछ और हो, तो वो एनालिसिस की मदद से अपनी मदद कर सकता है। ठीक है, असल में बात ये है, समझ रहे हो ना मेरी बात को।
ओ यार समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे तो मेरी बात समझो। मैं आपको समझाता हूँ एक मिसाल देके। जैसे आपकी अम्मी जान क्या करती हैं, कभी कभार घर में उबले चावल बने होते हैं, ठीक है जी। कल आपके घर में उबले चावल बने दोपहर के टाइम, तो क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा उबले चावल बन गए जिनमें से आपने काफ़ी कम ही खाए। तो आपकी अम्मी जान क्या करती हैं, एक टोटका लगाती हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं। आपकी अम्मी इंजीनियर की तरह काम करती हैं किचन के अंदर। वो क्या करती हैं, उस टोटके का इस्तेमाल करके चावलों को मज़ीद उसके अंदर कुछ कह ले के उसके कुकिंग करके उसमें दूध वगैरह ऐड करके उसको खीर में चेंज कर देती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि इंजीनियर के पास कुछ और है, वो करना कुछ और चाह रहा है, और एनालिसिस वो प्रोसेस है जो आपकी अम्मी जान किचन में उस हंडिया के साथ कर रही थी, यहाँ पे वो इंजीनियर रजिस्टर्स के साथ एनालिसिस करके अपना काम डन कर रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग। हाँ जी, तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं, ये मैं काम कर रहा था टेलीग्राम में हैमस्टर के ऊपर। तो हैमस्टर का जो हमारे पास आने वाला है एयर ड्रॉप, वो कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो हमारे चैनल पे वैसे तो आप जानते हैं हम स्टडी के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हैमस्टर का। जब सीज़न 2 आएगा, अगर सीज़न 1 कंफर्म करके हमें मनी देता है, एयर ड्रॉप मुझे मिलता है, तो मैं आपको क्या करूंगा जी, आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको इनविटेशन का लिंक मिलेगा, आपने उसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है जी। तो ये आज 20 सितंबर की वीडियो है। इंशाल्लाह जब इसका 26 सितंबर को एयर ड्रॉप मिलेगा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बताया जाएगा कि मुझे कितना उसका एयर ड्रॉप मिला, कितने उसके डॉलर मिले। उस लिहाज से फिर आप उसको आगे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है जी।